मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संगीत एवं नाट्य विभाग में शनिवार की शाम विभांशु वैभव रचित नाटक महारथी का मंचन किया गया। विदेशुक थिएटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नाटक को देखने बड़ी संख्या में कला प्रेमी जुटे थे। नाटक में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, मोहन मुरारी, वंदना झा, निखिल मिश्रा, शील निधि, आदित्य, सुमित, उज्जवल, निकिता, प्रशांत, अभिषेक, नितेश, आर्यन, सौरभ, परवीन, संध्या, सिमरन सहित कई कलाकारों ने प्रशंसनीय अभिनय किया। वहीं आपको बता दें कि निर्देशक उज्जवल राज ने बताया कि नाटक में महारथी कर्ण के जीवन के उन प्रसंगों का मंचन किया गया जिसने उन्हें दानवीर बना दिया। नाटक में कर्ण को मिले दुत्कार से लेकर कर्ण को सराहने तक की पूरी यात्रा को उतारा गया है। इस राज्य रंगशाला में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा प्रदर्शन देखकर तो मैं अचंभित हूँ, शायद अत्यंत शब्द कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। पराक्रम के इस महापर्व में तुम्हारी चुनौती का स्वागत है अजनबी पुरुष। अपनी क्षमता के आधार पर सबों को चुनौती देने का अधिकार है और इसीलिए अर्जुन को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। परंतु धर्मशास्त्र और धर्म नीति ये कहता है कि प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से पहले योद्धा को अपना परिचय देना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो अर्जुन को न जानता हो। अब तुम्हें भी अपना परिचय देना पड़ेगा। क्या कि किस वंश के वंशधर तुम्हारी माँ का कोई नाम तो होगा, तुम्हारे पिता का कोई वंश तो होगा। मैं सारथी पुत्र कौन हूँ? सारथी पुत्र यानी शूद्र पुत्र, या सीधे सीधे कहें तो नीच जाति का मनुष्य। एक शूद्र का एक क्षत्रिय को चुनौती देना बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी चुनौती देखकर तो ऐसा लगता है कि अब शूद्र ही पालक होंगे और ब्राह्मण और क्षत्रिय उसकी थाल में बैठकर भोजन करेंगे। तुम्हारी चुनौती को देखकर ऐसा लगता है। पर मैं इस सभा से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसे यह अधिकार दिया कब गया? अपनी इच्छा पर काबू रखना सीख मुद्रा के। अपना ये नंबर किसी गांव के अखाड़े में दिखा, काफी मुद्रा कमा लेगा। योद्धा का अपमान करके आपने ठीक नहीं किया। चुप रहो तुम। चुप नहीं रहूंगा पिता। मेरे चुप बताने से यह तो नहीं बदल जाएगा जो इन्होंने इस वीर के साथ किया है। गुस्सा कर रहे हो दुर्योधन? मैं कोई अधिकार नहीं। मुझे अधिकार है पिता। एक शिष्य को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो गुरु की भूल को इंगित करे। वो हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं। क्या कहना चाहते हो? इनका किया गया हर प्रकार में इसलिए अच्छा मान लिया जाएगा क्योंकि हमारे गुरु है, हमसे बड़े हैं। मैं पूछता हूँ, संसार को ये नैतिकता की शिक्षा देते हैं, फिर यहाँ पक्षपात क्यों कर रहे हो? ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है दुर्योधन। ईर्ष्या किसे किससे है वो सबके समक्ष। मेरा मित्र मेरा साथ नहीं देगा। अब समय आ गया है पहुंचा है। रुको, ये नहीं हो सकता। ये शूद्र नीच है और एक नीच को यह अधिकार नहीं कि वह क्षत्रिय कन्या से विवाह करे। इस शूद्र के इस दुस्साहस से क्या किसी को लज्जा नहीं आती? सबला पुरुषों की बड़ी सभा में मैं सारथी पुत्र के दुस्साहस को नकारती हूँ। ब्राह्मण का वर्ण करे। और जब क्षत्रिय अक्षम हो तो क्या करे दुर्योधन? क्षमता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में फिर से जाति को जाति का पुत्र क्यों तोड़ेगा? और कर पुत्र की नहीं
संसार जानता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, फिर ब्राह्मण से विवाह अन्याय कैसा? मेरी बात है। अब तुम मानो या न मानो, ये संसार मानता है। महाराज आप मानते हैं? उनको महाराज भी मानते हैं। मानता ही नहीं, जानता भी है। नीच सिर्फ नीच होता है। जो हितकारी है वो न्याय है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जो मेरे लिए हित है वो उनके लिए अहित है, उनके लिए हित है वो मेरे लिए अहित है। दोनों ही स्थिति में आप इस निर्णय को न्याय मानेंगे। घूम फिर कर वापस वहीं आ रहे हैं दुर्योधन, समझने की चेष्टा करो। यहाँ हित हस्तिनापुर के समाज का हित है, ना कि तुम्हारा या उनका। इतना पूछने की दृष्टता अवश्य करूंगा। हस्तिनापुर के समाज का और प्रजा का हस्तिनापुर से अलग हुए वो पांडव कैसे तय कर सकते? हित तो पालक तय करता है। हस्तिनापुर का पालक मैं, हस्तिनापुर नरेश, दुर्योधन, तुम। हाँ मैं तो समझता था आज तक ये सौभाग्य महाराज युवराज को मिला। हाँ, मगर इतना अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मेरे पिताश्री का सौभाग्य मेरा सौभाग्य है और मेरा ही रहेगा, ना कि उन तथा कथित पांडु पुत्रों। मैं तुमसे क्यों बहस कर रहा हूँ, जबकि महाराज निर्णय आपको लेना है। आप कुछ विचार करें निर्णय और पांडवों को निश्चिंतता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं हो। विष्णु की भूमिका में थे निखिल मिश्रा, कृपया मंच पर आएंगे। विष्णु की भूमिका में निखिल मिश्रा, अर्जुन की भूमिका में थे शील निधि, भीम की भूमिका में थे आदित्य कर्ण, दुशासन की भूमिका में थे सुमित श्री, तालियां होती रहनी चाहिए। सहदेव की भूमिका में थे नीतीश कुमार, सुदामा और नकुल की भूमिका में थे आर्यन गोस्वामी, सुलोचन की भूमिका में थे सौरभ कुमार, युधिष्ठिर की भूमिका में थे प्रवीण कुमार, सखी की भूमिका में थी संध्या कुमारी, रोशानी के किरदार में थी सिमरन कुमारी, कुंती के किरदार में थी वंदना झा, द्रौपदी के किरदार में थी निकिता कुमारी, कृष्णा के किरदार में मैं बाद में नाम लूंगा इनका, दुर्योधन के किरदार में थे प्रशांत राणा, और कई की भूमिका में थे अभिषेक सिंह राठौर। सभी कलाकारों को जोरदार तालियां। और मंच पर जो सहयोग होगा उसके बिना ये संभव नहीं हो पाता है। तो मंच पर में जो लोग थे, स्टेज मैनेजर की भूमिका में थे अविनाश झा, आपको फिर मंच पर आएंगे। कॉस्ट्यूम निकिता कुमारी और आर्यन, प्रॉपर्टी देख रहे थे सोमेश्वरी और संध्या, ऑर्नामेंट्स सिमरन, सेट व्यवस्था थी प्रवीण, सौरभ और नितेश की, प्रमोशन शील निधि, ऑडियंस मैनेजमेंट अर्जुन, आदित्य और शिवम।
गेस्ट मैनेजमेंट शेखर सुमन तुषार, बैक स्टेज पे श्रीधर ठाकुर और अमित, फोटोग्राफी साकेत गौतम आनंद सोनी, वीडियोग्राफी प्रत्युष भानु और अभिनंदन झा, प्रेस एंड मीडिया अखिलेश कुमार झा, टेक्निकल सपोर्ट पर पंकज चौधरी जी का, प्रॉप्स डिजाइनिंग थी अभिषेक राजा जी की, कॉस्ट्यूम कर्टेसी शोभा मंडल, आर्ट डायरेक्टर मोहन प्रजापति, म्यूजिक डिजाइनर मोहित पांडे। एक बार आप मंच पर आएंगे मोहित पांडे। ये जो संयोजक था जो मोहित पांडे जी की प्रेजेंट होगी। वोकल सपोर्ट था अभिषेक कुमार गामी का, मंच पर आए। लाइट एंड साउंड सुपरविजन था विक्रम ठाकुर जी का, उन्होंने पूरे देख रेख में लाइट और साउंड देखा था। विक्रम ठाकुर जी मंच पर आ जाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर थे स्वयं निखिल मिश्रा जी जो ऑलरेडी मंच पर हैं। लाइट डिजाइनिंग थी अंकुश प्रसाद और विनय चौहान। आप दोनों को देना ये क्यों संभव नहीं था, आप दोनों भी मंच पर आएंगे। ग्राफिक डिजाइनर और प्रोड्यूसर थे अंकुश प्रसाद, कृपया मंच पर आए विनय और एंकरिंग और म्यूजिकल सपोर्ट स्वयं मैं कर रहा था ऋषभ। थैंक यू सो मच। और अब जो ये पूरा काम झाम था जो आपने अभी देखा, जिसकी कल्पना, डिजाइनिंग, निर्देशन और उससे पहले मैं विशेष सहयोग के लिए जो हमेशा हमारा